अयोध्या जनपद के पुराकंदर थाना क्षेत्र के घर के अंदर पति पत्नी का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि मृतक पति पत्नी का घर गांव से अलग किनारे था और उनके दामाद ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मामला पुराकंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरिवंश गांव का है, जहां चांदपुर हरिवंश गांव के बाहर खेत में बने एक मकान में पति पत्नी का शव मिला। सूचना उस समय हुई जब इसकी जानकारी दामाद राशन पहुंचाने आए तो घर से कोई नहीं निकला। अंदर गए तो देखा कि दोनों लोग औंधे मुंह पड़े हैं। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। एसएसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि रविवार सुबह 10 बजे सूचना मिली कि चांदपुर हरिवंश गांव के बाहर पति पत्नी के शव पड़े हुए हैं, जिसके बाद मौके पर पुराकंदर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच गए, सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पति पत्नी को किसी भारी चीज से सिर पर वार किया गया। हत्यारे व हत्या का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सर, एक घर में पति पत्नी के शव मिले हैं, पूरा मामला क्या है? और थाना पुराकंदर क्षेत्र के गांव चांदपुर हरवंश में आज 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक घर में पति पत्नी जो वृद्ध हैं उनका शव मिला है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पे मौके पे आई और घटनास्थल के निरीक्षण से ये पता चलता है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इनके सर पे वार किया गया है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। ये दोनों अकेले रहते थे। यहाँ पर गांव से सटे एक छोटा सा मकान, जैसा कि आप देखें यहाँ बना के ये अकेले रहते थे। हत्या किन कारणों से हुई है अभी इनके परिजन जो नहीं बता पा रहे हैं। इसमें तत्काल हमारी टीम लग गई है। इस घटना का अनावरण करेंगे। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर क्या कुछ प्रॉपर्टी का मामला आ रहा है इस तरह का? अभी सभी पहलुओं पे हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया इनके परिवार में इनकी एक बेटी है जो शादीशुदा है। इनके दामाद जो हैं उन्होंने ही ये सूचना दी थी और अभी फ़िलहाल किसी प्रॉपर्टी विवाद या किसी अन्य तरह की विवाद की बात ये नहीं बता पा रहे हैं, परंतु इसकी गहनता से छानबीन पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। मोटिव का पता लगाया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। भारत की जनवादी नौजवान सभा का 11 सदस्यीय जांच दल जनौस के प्रदेश महासचिव कॉमरेड सत्यवान सिंह जनवादी के नेतृत्व में बैसिंग ग्राम सभा में स्थित कान्हा गौशाला पहुंचा। गौशाला पर जांच दल के पहुंचते ही वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने गेट को बंद कर दिया अंदर से और कहा कि ऊपर से आदेश है कि मंगलवार तक किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। जांच दल पूरी टीम ने वहां पर भारी अव्यवस्था देखा। गाय कीचड़ में खड़ी मिली। एक कर्मचारी से जब पूछा गया कि खाने के बिना गाय मर रही है तो उन्होंने बताया आज कोई गाय नहीं मरी। इस तरह से वहां पर बड़ी अव्यवस्था बनी हुई है। हम लोगों ने जो परसों ही ऐलान किया था कि हम लोग बैसिंग गौशाला जाएंगे और वहाँ जो तमाम जो वीडियो वायरल हुए और तमाम जो अखबारों में निकला और तमाम जो जानकारियाँ मिली कि वहाँ बड़े पैमाने पे जो बिना भूसा के बिना पानी के जो गाय मर रही हैं और उनको किस तरीके से लोग छोड़ दे रहे हैं। वो पड़ी हुई हैं गाय जो है वो सड़ रही हैं और इसके बाद जो है उनको जेसीबी से गाड़ दिया जा रहा है। तो एक तो ये बहुत ही दुर्दांत घटना है और जो इसकी देखरेख जो भी विभाग कर रहा है, नगर निगम प्रशासन कर रहा है और इतनी उदासीनता ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंताजनक है कि जब प्रदेश सरकार का जो माननीय योगी जी खुद इसको देख रहे हैं और ऐसे हालात में अगर वहाँ की व्यवस्था, अगर गाय इस तरीके से मर रही हैं, उनको गाड़ा जा रहा है, उनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही
संकट का बहुत ही निंदनीय विषय है। आज जिस तरीके से हम लोग ने, हमारी 11 सदस्यीय टीम जो है, हम लोग वहाँ गए तो वहाँ का जो चौकीदार था वो हम लोगों को अंदर जाने से हम लोगों को मना किया। उसने कहा कि प्रशासन का जो है निर्देश है कि किसी को बिना परमिशन लेकर के, वो बिना कोई चिट्ठी लेकर के हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। तो खैर हम लोगों ने वहाँ देखा और कुछ लोगों से वहाँ और बातचीत किया तो वहाँ अव्यवस्था का जो माहौल है अभी भी बहुत गंभीर है। वहाँ नगर निगम प्रशासन अभी जो जैसे कि बालू डाल करके, मतलब ये एक दिखाने के लिए जो है, तोपने के लिए, मतलब जो गंभीर हालात है उसको छुपाने के लिए जो काम कर रहा है। जिस तरीके से ट्रंप आया और गुजरात के अंदर मोदी जी ने जो है दीवार खड़ी करा दिया, सेम वही घटना यहाँ भी हो रही है कि बुनियादी चीज़ों को छुपाने की सिर्फ कोशिश हो रही है और वहाँ कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है। अभी भी हालात वहाँ अभी भी गंभीर हैं। और जनवादी नौजवान सभा आ चुकी वहाँ अपने और तमाम साथियों से बातचीत किया है और अभी शाम को हम लोग बैठ करके इसमें और बातचीत करके, और जो उसमें खास तौर पे जो हम लोगों को देखने को मिला कि अव्यवस्था वहाँ बड़े पैमाने पे है। वहाँ गायों को जो वहाँ लिए भी जो अब तक जो है 1200 रुपया महीने के हिसाब से वहाँ रसीद कटती है, जैसा कि वहाँ के चौकीदार ने बताया जो है, और वहाँ के जो निवासी लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उन लोगों ने भी बताया जो है। और दूसरी बात है कि वहाँ चारों तरफ कीचड़ है, चारों तरफ गड्ढा है, और वहाँ जो गाय, वहाँ अभी हम लोगों ने जो देखा गाय, तो वो कीचड़ों और गड्ढों में गाय को बांध के रखा इन्होंने, जो है कहीं छोड़ के रखा इन्होंने। वहाँ जो तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, ना छत कायदे से है, ना उनकी पक्का जो है ज़मीन जगह नहीं है बने जहाँ गाय को रखना चाहिए, और जो खाने की व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ उनको भूसा चारा देना था, वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही दुखद है कि जिस तरीके से हम देश के अंदर और अपनी संस्कृति को देखते हुए कि गाय माता की सेवा में, उससे अच्छा बेहतर तो सड़कों पे जो गाय माता रहती हैं, तमाम ऐसे लोग हैं समाज के, वो जाते समय कहीं रोटी खिला दे रहे हैं, कहीं घास दे रहे हैं, कहीं पानी दे रहे हैं। तो ऐसे बंधक की क्या ज़रूरत है कि आप बंद कर रखे हो, वहाँ खाना भी नहीं दे रहे हो, उनको पानी भी नहीं दे रहे हो। तो प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से आप वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करो, और जो इस पूरे व्यवस्था में शामिल है, जो अव्यवस्था वहाँ फैला है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, और जितना पैसा आया है उस पैसे का हिसाब जनता को आपको देना होगा। और भारत की जनवादी नौजवान सभा की ही मांग है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से वहाँ कार्रवाई करे, जो इसमें सम्मिलित लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, और जब तक कानूनी कार्रवाई। कोरोना काल में लॉकडाउन लग जाने से सभी लोगों के ऊपर असर तो पड़ ही रहा है, साथ ही प्रभु राम की नगरी में भी भक्तों का आगमन बंद है। ऐसे में बड़े मंदिरों में इसका कोई असर नहीं है, पर मझले व छोटे मंदिरों में रहने वाले साधु संतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मां मनसा देवी न्याय धाम सेवा समिति के संरक्षक बलराम निवासी कूड़ेभार के रहने वाले अयोध्या नगरी के महंत गुरचंद दास जी को आटा, चावल, दाल, रिफाइंड, नमक, आलू के साथ हरी सब्जियां दिया। महंत गुरचंद दास ने कहा कि ऐसे समय में जब यात्रियों का आना बंद हो गया तो मंदिरों में भोग राग की दिक्कतें काफी होने लगी। ऐसे में बलराम जी ने राशन किट दान स्वरूप दिया है। इसी कड़ी में संरक्षक बलराम ने कहा कि हमारे बहुत ही करीबी मित्र बुधराम जी ने बताया कि लॉकडाउन में मंदिरों में काफी दिक्कत हो रही है, तो हम लोग महाराज जी को बुलाकर राशन किट देने का कार्य किया। इस अवसर पर बुधराम, प्रिंस, ऋषभ, उत्तम, श्रीनाथ यादव के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराज जी, आज आपको राशन किट दिया गया, इसमें क्या कहना आपका है? जी, लॉकडाउन के दौरान भक्तों का आना जाना बंद है। मंदिर की स्थितियां मंदिर की व्यवस्था भक्तों के ऊपर ही चलती है, और भक्त लोगों के न आने से राग भोग और भोग बत्ती में परेशानी होती थी, जिसके कारण से मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया कि परेशानी को देखते हुए आपने कहा कि ठीक है महाराज, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इस कारण से जो है कि हमको आज ये लगभग 15 दिन का खर्चा दे रहे हैं, और हमें बड़ी प्रसन्नता है इस बात को देख करके कि ऐसे लोग हों तो समाज का हित हो सकता है। भगवान की राग भोग में अब कमी नहीं रहेगी। जिस तरह से दिया है राशन किट, इसमें क्या कहना आपका? हमारा ये कहना है कि हमारे बड़े भाई बुधराम जी हैं, इनको कहीं से ज्ञात हुआ है कि इस समय लॉकडाउन में मंदिरों में भक्तों का आवागमन कम है, जिससे काफ़ी दिक्कतें हैं। और हमने बड़े भाई के सहयोग से ये तय किया
कि ठाकुर जी के भोग के लिए हम कुछ व्यवस्था करें। जो हम हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े भाई जी हैं, सबके सहयोग से ये संपन्न हुआ। क्या नाम का है? जी बलराम। कहाँ रहने वाले हैं आप? रहने वाले माँ शेरा वाली नायधाम, कुंडे भार, सुल्तानपुर। और हमारे यहाँ आप सबके आशीर्वाद से मंदिर पे बराबर भंडारा चलता है और हमारी माता जी बहुत धार्मिक विचार की हैं और आज वो होती यहाँ पे तो और ज़्यादा होता। इस कोरोना काल में जिस तरह से इतनी महामारियां बढ़ गई हैं जी, तो इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं, अगर उनके पास थोड़ी भी अपने से अगर बचता है तो आगे आएं और जो जिनके यहाँ शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है उसमें मदद करें और ऊपर वाले से दुआ करें कि भूखा उठाए लेकिन भूखा न सुलाए।